हेलो दोस्तों, हम प्रमोद कुमार अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया में स्वागत करते हैं। आज हम अपने भारत के प्रमुख झील पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 10 में और 11-12 पूछते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न, और ये मैप के हिसाब से आज हम झील याद करते हैं। और याद करने में मैप के हिसाब से हमको आसान रहता है। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, अगर हम आपसे पूछे जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं तो बताएंगे मानावल, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील। सभी क्या हैं? जम्मू कश्मीर में है। सभी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर। अब बात ये आता है, सर ये जम्मू कश्मीर में क्या इतने ही झील हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर में और झीलें हैं जो हम थोड़ा थोड़ा लेकर याद करने में आसानी होता है। तो इसके आगे भी बताएंगे जम्मू कश्मीर में और कितने ज़िले हैं। और उसके बाद अगर हम पूछे राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं तो राजस्थान में सांबर झील, जैसलमेर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, सभी क्या है? राजस्थान में। अगर हम आपसे पूछें भारत का सबसे बड़ा खारे पानी झील तो सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। अगर हम आपसे पूछें भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी झील तो क्या है? बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगर पूछे गुजरात में कौन सी झीलें हैं तो आप बताएंगे गुजरात में सर नर सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद अगर पूछें हम कर्नाटक में पूछ लें कर्नाटक में कौन सी झीलें हैं तो आप बताएंगे बिलांदुर झील कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद अगर पूछ लें हम महाराष्ट्र में कौन सी झीलें हैं तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में जो है लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर हम पूछें चोलामू झील कहाँ है तो आप बताएंगे चोलामू झील जो है सिक्किम में है। और जैसे अगर हम पूछ लें लोककंटक झील, तो लोककंटक झील जो है हमारा ये मणिपुर में है। अगर हम आपसे पूछें उत्तराखंड में कौन सी झीलें हैं तो आप बताएंगे उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, खुरपताल झील कहाँ है? नैनीताल, भीमताल, खुरपताल झील ये हमारा उत्तराखंड में है। अगर हम आपसे पूछें हिमाचल प्रदेश में जो झील हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं तो हिमाचल में सूरताल झील, चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगर याद करने की एक ही विधि है। अगर आप दिमाग में मैप के हिसाब से अगर याद करना चाहते हैं तो दिमाग में पहला बात एक चीज़ रख लो, ये चीज़ें जो जम्मू कश्मीर में हो गया तो जम्मू कश्मीर में जितने झीलें हैं तो मैप में याद करने की एक ही तरीका है। अगर एक बार ध्यान से अगर पढ़ लिए तो मैप के हिसाब से पूरी झील तैयार हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको बताएं, ये जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं तो जम्मू कश्मीर में और सारे झील हैं जो हम थोड़ा थोड़ा लेकर याद करने में हमको आसानी होगा। जैसे अगर हम पूछे जम्मू कश्मीर कौन कौन सी झीलें हैं तो आप बताएंगे सर जम्मू कश्मीर में गंगावल, मानावल, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगर हम आपसे पूछें राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं तो आप बताएंगे सांबर झील, राजसमंद झील, जैसलमेर, पिछौला झील, डिडवाना झील ये सभी क्या हैं? राजस्थान में। अगर हम आपसे पूछें चिल्का झील कहाँ है तो आप बताएंगे चिल्का झील सर उड़ीसा में है। लोककंटक झील पूछ लें तो आप बताएंगे लोककंटक झील जो है सर ये मणिपुर में है। अगर हम आपसे पूछ लें खुरपताल झील कहाँ है तो आप बताएंगे खुरपताल झील उत्तराखंड में है। उसके बाद अगर हम आपसे पूछ लें ये सूरताल झील, चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये चीज़ जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया। अगर हम आपसे पूछें गुजरात में जो नर सरोवर झील है तो क्या गुजरात में एक ही झील है? नहीं, गुजरात में और झीलें हैं जो हम अब आज पहली क्लास है तो इसके बाद में जब हम अगले दिन जो क्लास लेंगे तब हम आपको बताएंगे, ढेर सारी झील बताएंगे। ये गुजरात में कितने झीलें हैं और ये जैसे महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। और उसके बाद में जैसे ये चीज़ें अगर मैप में अगर दिमाग में रख लिए, याद करने के एक ही तरीका होता है। अगर मैप में बढ़िया अगर समझ में आ गया तो ये जितने झीलें हैं सब तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमारा झील है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। तो कौन कौन से हैं? गंगावल, मानावल, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील ये सभी झील कहाँ हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम आपसे पूछें ये राजस्थान में पूछें राजस्थान में कितने ज़िले हैं तो आप बताएंगे राजस्थान में सांबर झील,
सांबर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, ये सभी कहाँ हैं? राजस्थान में है। ये सभी कहाँ हैं? राजस्थान में है। और अगर हम आपसे पूछें चिल्का झील कहाँ है, तो आप बताएंगे चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। अगर हम आपसे पूछ लें लोककंटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। लोककंटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अगर हम आपसे पूछें ये क्या बोलते हैं लोनार झील कहाँ है, तो आप बताएंगे सर लोनार झील तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर पूछें नर सरोवर झील कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में है। अगर हम आपसे पूछ लें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से झील हैं, तो आप अपने दोनों आँख बंद करके मेरे भाई, दोनों आंख बंद कर तीसरी आंख खोलकर देखो ये जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो आप एक बार मैप को अगर अमल कर लिए तो सपोज करो ये जितनी झीलें हैं पूरी झील याद हो जाएगा। पूरी झील अगर न याद हो तब हमको बताना मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है जैसे जम्मू कश्मीर में ये 7 झीलें हैं, तो अपनी आंख बंद करके तब अपने दिमाग में सोचो ये जो जम्मू कश्मीर में जो 7 झीलें हैं, 7 झीलें कौन कौन से हैं। तो दिमाग मतलब दोनों आंख बंद करके सोचो ध्यान से। तो पहले पॉइंट पे क्या है? पहले पॉइंट पे है गंगावल, मानावल, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील, ये सभी कहाँ हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, उसके बाद अगर राजस्थान में पूछें तो राजस्थान में कितने ज़िले हैं, तो आप बताएंगे राजस्थान में कितने ज़िले हैं, तो बताएंगे क्या बोलते हैं सांबर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, सभी क्या हैं? राजस्थान में। अगर हम आपसे पूछें गुजरात में कौन से ज़िले हैं, तो आप बताएंगे नर सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में है। अगर हम आपसे पूछें कर्नाटक में कितने ज़िले हैं, तो आप बताएंगे बेलांदूर झील कहाँ है? कर्नाटक में है। अगर हम आपसे पूछ लें क्या बोलते हैं सूरत ताल झील कहाँ है, तो आप बताएंगे सूरत ताल झील सर हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम आपसे पूछें चंद्रताल झील कहाँ है, तो आप बताएंगे सर हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश हो गया। तो हम इसके आगे बताएंगे ये झीलें यहाँ पर कितने झीलें हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ सिक्किम, अगर हम आपसे पूछे सिक्किम में कौन से ज़िले हैं, तो आप बताएंगे सिक्किम। अगर हम आपसे पूछें सिक्किम कितने ज़िले हैं, तो सिक्किम बहुत सारे ज़िले हैं। तो उसके बाद हम ये अगले क्लास में बताएंगे। तो पहले ये इतना पहले हमके बताओ ये जो जम्मू कश्मीर में झील हैं, राजस्थान में झील हैं, और गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, और मणिपुर में है, और क्या बोलते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जितने झीलें हम पढ़ाएं, क्या इतने झील जितने पढ़ाएं क्या इतना तैयार हुआ? तो बोलेंगे हाँ सर तैयार हुआ, लेकिन अपनी दिमाग दोनों आंख बंद करके सोचो ये सर जो जम्मू कश्मीर में झीलें पढ़ाएं, ये जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झीलें हैं। दोनों आंख मेरे भाई बंद कर दो, और बंद करने के बाद सोचो जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं। हमारे साथ एक बार बोलो गंगावल, मानावल, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम आपसे पूछें ये क्या बोलते हैं जैसे ये हिमाचल प्रदेश हो गया, अब ये हिमाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर क्या अगर हम यहाँ पर देखें क्या बोलते हैं जैसे यहाँ पर अगर हरियाणा हो गया, और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, अगर हरियाणा हिमाचल प्रदेश अगर हम आपसे पूछें तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है पंचकूला। अब पंचकूला में अगर हम पूछे पंचकूला किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे पंचकूला में सीआरपीएफ को बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। अब उसके बाद जस्ट नीचे अगर उसके जस्ट नीचे आएंगे ये क्या बोलते हैं हरियाणा के जस्ट नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जब देखेंगे हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है यमुना, और यमुना के जस्ट नीचे पड़ता है क्या बोलते हैं करनाल। अगर हम आपसे पूछें करनाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो करनाल में एक प्रसिद्ध महिला थी जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी, जिसका नाम था कल्पना चावला। और उसके बाद उस जस्ट नीचे मतलब उसके करनाल के जस्ट नीचे पड़ेगा क्या बोलते हैं कुरुक्षेत्र। क्या पड़ेगा? कुरुक्षेत्र। अगर हम आपसे पूछें कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सर कुरुक्षेत्र जो है महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पड़ोसी, अगर हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा पड़ोसी पूछें तो हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा पड़ोसी क्या होगा, तो बताएंगे आप हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा पड़ोसी ये क्या बोलते हैं क्या होगा? चीन। अगर हम आपसे पूछें ये जैसे यहाँ पर चीन है, अब ये चीन है, ये यहाँ पर क्या बोलते हैं जैसे ये चीन हो गया, और चीन और क्या बोलते हैं भारत। चीन अगर हम पूछें चीन और भारत के बीच में जब युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। अगर हम आपसे पूछें ये क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान है पीओके के एरिया, अब ये इस तरफ क्या बोलते हैं भारत। अब ये भारत और पाकिस्तान के जब बीच में युद्ध हुआ था
1965 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। अब उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अगर पूछें तो गोविंद बल्लभ भाई पटेल थे।